नमस्ते। सोचिए, हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एक गुमनाम हीरो छिपा बैठा है। ये एक इतना छोटा सा पुर्जा है जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर कारों तक लगभग हर डिवाइस को पावर देता है, फिर भी हम इसे शायद ही कभी नोटिस करते हैं। अब जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। ये तीनों चीजें तो बहुत अलग अलग हैं, है ना? एक पलक झपकते ही तेज रोशनी पैदा करती है, दूसरी जबरदस्त साउंड और तीसरी हमारी जरूरी जानकारी को संभाल कर रखती है। लेकिन इन सबके पीछे एक ही चीज काम कर रही है, और वो जवाब है कैपेसिटर। इसका काम सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, बिजली की एनर्जी को स्टोर करना और फिर उसे एक ही झटके में रिलीज कर देना। और यही तेजी इसे हमारे अनगिनत गैजेट्स के लिए इतना जरूरी बनाती है। तो चलिए आज इस गुमनाम इलेक्ट्रॉनिक हीरो की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर ये छोटा सा पुर्जा इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला सवाल, कैपेसिटर आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक बहुत ही सरल सी तुलना का इस्तेमाल करना। बस ये कल्पना कीजिए कि बिजली पानी है जो पाइप से बह रहा है। हाँ, ये तो हो गई इसकी टेक्निकल परिभाषा, पर चलिए इसे और आसान भाषा में समझते हैं। ये बस दो धातु की प्लेटों की तरह हैं जिनके बीच में बिजली को रोकने वाला एक पदार्थ रखा है। इसे एक ऐसी छोटी रिचार्जेबल बैटरी समझिए जो किसी भी आम बैटरी से कहीं ज्यादा तेजी से चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है। चलिए अपनी पानी वाली कल्पना को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि वोल्टेज यानी पानी का प्रेशर और करंट यानी पानी का बहाव। तो इस हिसाब से एक कैपेसिटर ठीक एक पाइप के बीच में लगे हुए एक लचीले रबर के पर्दे जैसा है। तो होता क्या है, जब पानी बहना शुरू होता है तो यह रबर का पर्दा खिंचने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे एक कैपेसिटर चार्ज होता है। जब पर्दा पूरी तरह से खिंच जाता है तो पानी का बहाव रुक जाता है, बिल्कुल एक फुल चार्ज कैपेसिटर की तरह, जो डायरेक्ट करंट यानी डीसी को ब्लॉक कर देता है। और जैसे ही हम प्रेशर छोड़ते हैं वो पर्दा तेजी से अपनी जगह वापस आता है और पानी को आगे धकेलता है, ठीक वैसे ही जैसे कैपेसिटर अपनी स्टोर की हुई एनर्जी को डिस्चार्ज करता है। पानी का उदाहरण तो बहुत बढ़िया था, है ना? पर अब देखते हैं कि असल में एक कैपेसिटर के अंदर क्या होता है और ये काम कैसे करता है। हर कैपेसिटर में बस ये तीन बुनियादी हिस्से होते हैं। दो कंडक्टिव प्लेटें जो चार्ज को होल्ड करती हैं, उनके बीच एक इंसुलेटिंग परत जिसे डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं, और दो टर्मिनल्स जो इसे सर्किट से जोड़ते हैं। देखा कितना सिंपल डिजाइन है। तो जब चार्जिंग होती है तो होता क्या है, जैसे ही हम वोल्टेज लगाते हैं एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है और दूसरी पर नेगेटिव। बीच की डाइइलेक्ट्रिक परत उन्हें आपस में मिलने से रोकती है। चार्ज के इसी जमाव से दोनों प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है और सारी ऊर्जा इसी फील्ड में स्टोर हो जाती है। और यहीं पर डाइइलेक्ट्रिक का असली जादू सामने आता है। ये चीज सिर्फ प्लेटों को अलग नहीं रखती, बल्कि यही तय करती है कि कैपेसिटर कितनी ऊर्जा स्टोर कर सकता है। मतलब जितना बेहतर डाइइलेक्ट्रिक उतनी ज्यादा स्टोरेज पावर। अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है, तो चलिए कुछ बहुत ही दिलचस्प तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे हम हर दिन कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे आम इस्तेमाल है एनर्जी को स्टोर करके अचानक रिलीज करना। सबसे अच्छा उदाहरण है कैमरे का फ्लैश। सोचिए, उसे एक पल में कितनी तेज रोशनी चाहिए होती है। कैपेसिटर ठीक यही करता है, ऊर्जा जमा करता है और एक झटके में छोड़ देता है। यही तकनीक कास्टिलिया में दमदार बाज देने के भी काम आती है। कैपेसिटर ना हमारी पावर सप्लाई के लिए एक गार्ड की तरह भी काम करते हैं। हमारे घरों में आने वाली बिजली में छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कैपेसिटर इन उतार चढ़ावों को सोख कर हमारे महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स को एक स्थिर और साफ सुथरी पावर देते हैं। और हाँ, ये उस हम की आवाज को भी हटाता है जो कभी-कभी स्पीकरों से आने लगती है। अच्छा, ये वाला इस्तेमाल थोड़ा और मजेदार है। याद है वो पानी वाला डायफ्राम? अगर पानी एक ही दिशा में बहे यानी डीसी करंट, तो डायफ्राम खींचकर बहाव को रोक देगा। लेकिन अगर पानी आगे पीछे हो यानी एसी करंट, तो डायफ्राम भी हिलेगा और पानी को गुजरने देगा। इसी कमाल के गुण की वजह से कैपेसिटर सिग्नल को फिल्टर कर पाते हैं, जैसे पुराने रेडियो में सही स्टेशन को पकड़ना। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ, और फिर भविष्य पर भी एक नज़र डालेंगे कि ये टेक्नोलॉजी हमें कहाँ ले जा रही है। इसकी कहानी शुरू होती है 18वीं सदी में, कांच के एक जार से, जिसे लेडेन जार कहते थे। उस साधारण से जार से लेकर आज के मॉडर्न सुपर कैपेसिटर तक इस तकनीक ने वाकई एक लंबा और शानदार सफर तय किया है। और ये जो बात है ना, ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये खोज उस जमाने के लिए कितनी बड़ी और चौंकाने वाली थी।
मुशनब्रुक ने गलती से खुद को झटका दे दिया और ये इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने इसे फिर कभी अनुभव न करने की कसम खा ली। ये स्टोर्ड बिजली की असली ताकत का पहला प्रदर्शन था। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि कैपेसिटर एकदम परफेक्ट होते हैं। इनकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। कुछ समय के साथ खराब हो जाते हैं। अगर उन पर ज़्यादा वोल्टेज दिया जाए तो वो सचमुच फट सकते हैं। और एक बहुत ही अजीब बात भी है, पूरी तरह से डिस्चार्ज किया गया कैपेसिटर भी थोड़ी देर बाद अपने आप थोड़ा सा चार्ज वापस पा सकता है, जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और यहीं से हमें भविष्य की एक झलक मिलती है, सुपर कैपेसिटर। ये कैपेसिटर और बैटरी के बीच की एक कड़ी की तरह है। वे बैटरी जितनी ज्यादा ऊर्जा तो स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन वो बिजली की रफ्तार से चार्ज और डिस्चार्ज हो सकते हैं, और उनकी उम्र भी बहुत लंबी होती है। तो कैपेसिटर उन कई गुमनाम हीरोज में से बस एक है जो हमारी दुनिया को चुपचाप चला रहे हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे गैजेट्स में और कौन-कौन से ऐसे छोटे-छोटे चमत्कार छिपे हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।